हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी के बारे में देखेंगे, जो कि जैकबोर्ड का मॉडल पेपर हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को बना चुके हैं। तो आइए आज सेक्शन सी को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 सोल्व। 39 ये है, देयर आर 7 रेड बॉल एंड 8 ब्लैक बॉल इन ए बैग। कितना रेड बॉल है? तो 7 बॉल। तो वी हैव नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू कितना लिखेंगे? तो 7 है। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा? तो 7 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। नाउ हमें क्या निकालना है? तो वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। यानी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स। कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है? 7। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है? तो 15। यानी 7/15 इसका आंसर हो जाएगा। एंड दूसरा निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी ब्लैक बॉल, यानी पी का गेटिंग ब्लैक बॉल, गेटिंग ब्लैक बॉल्स कितना हो जाएगा? तो 8/15 ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 40 है। ये मीडियन का क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार जैकबोर्ड में पूछा है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। उनको लिखेंगे यहाँ पे क्लास इंटरवल, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर लिखेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इसको CF लिख देते हैं। लाइन अच्छा नहीं बने तो दिक्कत नहीं लेना है। जीरो से 10 तक, और फिर मेरा लास्ट में कितना है? तो टोटल, सॉरी, टोटल कितना है? 50 to 60 तक। यानी 0 से 10, 10 का इंटरवल है, तो लिखेंगे 0 से 10 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? 10 से 20, फिर हो जाएगा 20 से 30, और ये 30 से 40, फिर 40 से हो जाएगा 50, और लास्ट हो जाएगा 50 to 60। ये हो जाएगा। अब इसका फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कितना कितना दिया हुआ है। तो 15x30, 15x30, नेक्स्ट है 25y15, 25y15, यानी ये 25y और 15, और ये जो टोटल है वो कितना दिया है? 100 है टोटल। इसको n से भी डिनोट करते हैं, कितना है? तो 100 है। हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है CF। CF होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है? तो ये 15 है, ये 15 में ऐड करेंगे ये x को, तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस x, फिर ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस x, फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 प्लस x,
इसको ऐड करेंगे तो 20 प्लस एक्स प्लस वाई, और लास्ट इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो हम इस चीज को इससे इक्वेट करेंगे, यानी ये टोटल इसके बराबर आता है। यानी क्या, क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये 85 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 85, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब मेरे पास एंड मेरे मेरे को मीडियन दिया है, मीडियन कितना है, तो मीडियन है 28.5, तो मीडियन 28.5 है, यानी मेरे पास मीडियन इस बार दिया हुआ है, मीडियन कितना है 28.5, क्योंकि हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो मीडियन हम फॉर्मूला से निकालेंगे, मीडियन 28.5 है तो किस इंटरवल में लाई करेगा, तो इस इंटरवल में लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा मेरा, मीडियन क्लास। तो हियर जब ये मीडियन क्लास हो जाएगा, द क्लास विल बी, द मीडियन क्लास विल बी ये 20 to 30 हो जाएगा। तो हियर एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, लोअर लोअर वैल्यू हो जाएगा, लोअर क्लास ये, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और एच मतलब क्लास साइज होता है कितना हो जाएगा 10, और एन बाई टू मेरे को कितना मिलेगा, एन बाई टू मिलेगा 50। क्यों, क्योंकि एन 100 है तो एन बाई टू कितना हो जाएगा 50, और मेरे को सी एफ कौन मिलेगा, सी एफ ये सब क्या है, तो ये सब फॉर्मूला में हमें जरूरत पड़ेगा। सी एफ क्या है, तो ये जो मेरा मीडियन क्लास है, ये जो मीडियन क्लास है, ये जो मीडियन क्लास है, इसका देखेंगे सी एफ, इससे पहले वाला सी एफ को लेंगे हम, यानी सी एफ मेरा जो हो जाएगा वो 15 प्लस एक्स हो जाएगा। अब फार्मूला हम जानते हैं, नाउ हमको फार्मूला पता है कि मीडियन जो होता है वो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच बाई एफ होता है। मीडियन कितना है 28.5 इक्वल टू एल कितना है, तो एल 20 है, प्लस एन बाई टू कितना है 50, माइनस सी एफ कितना है, तो 15 माइनस एक्स है 15, इसको 15 प्लस एक्स है सॉरी, एफ कितना है, तो एफ नहीं पता, एफ यहाँ से देख लेते, एफ या ये मीडियम क्लास में एफ है फ्रीक्वेंसी, यानी एफ कितना है तो 30 है, तो एफ हो जाएगा ये 30 इंटू कितना हो गया 100 इंटू 10, ये जीरो से जीरो कट गया, ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, इस इम्प्लाइटेड ये इधर आ जाएगा तो 28.5 माइनस 20 हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा 50 माइनस 15 माइनस एक्स बाई 3, ये हो जाएगा 8.5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको घटाएंगे तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा, इसको सॉरी 45 माइनस एक्स नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हो जाएगा आपका, इसको इरेज करते हैं, ये 35 होगा, ये हो जाएगा आपका 35 माइनस एक्स, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 25.5, ये इधर आएगा तो माइनस 35 इक्वल टू माइनस एक्स, यानी माइनस 9.5 इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा 9.5, यही आपका उत्तर है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे हमें इक्वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन नहीं मिला, ये डायरेक्ट एक्स का वैल्यू मिल गया हमें, नहीं तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे होते हैं कि यहाँ से इक्वेशन हमें मिलता और फिर वो इक्वेशन को इलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना होता है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 9.5 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 15, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 9.5, वाई वैल्यू हो जाएगा 5.5, ये रहा x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो अगर आप मीडियन थोड़ा बहुत भी पढ़े स्टैटिस्टिक तो ही ये सवाल बनेगा, अन्यथा ये तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा 41 है। ये एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। 51 इसका तो हम प्रॉपर वीडियो एक बनाए हैं, एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मात्र 1-2 मिनट में आप इसको निकाल लेंगे। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत होगा आपको थोड़ा सा। बाकी एचसीएफ एलसीएम क्या है अभी बता दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये 12 है, 12 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। नहीं समझ में आया तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ये 12 रहेगा, तो ऐसे ब्रेक करेंगे, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। फिर मेरे पास कितना है 15, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। फिर 21, 21 कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो एचसीएफ जो होता है वो होता है कॉमन का कम पावर। तो इन तीनों नंबर में कॉमन क्या है, 3 है। 3 का वो भी कम पावर, 3 तो सेम ही है, यानी 3 के पावर 1, यानी 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम जो होता है वो कॉमन का हाईएस्ट पावर होता है इनटू जो बच गया। तो एलसीएम में हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन 3 ही है, तो 3 ही। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या, दोनों में सेम है। और जो बच गया, बचा क्या, तो 2 का स्क्वायर बच गया और 5 बच गया और 7 बच गया। इसको सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 पचे 20, 20 दिया 60 और 6 सत्ते 42, यानी 420 आ गया। तो यही आपका उत्तर हो गया। यानी एचसीएफ में हम देखेंगे कॉमन का कम पावर होगा, पहले कॉमन देखेंगे उसका कम पावर एचसीएफ कहलाएगा, और एलसीएम में कॉमन का ज्यादा पावर और जो बच गया वो एलसीएम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें रूट फाइंड करना है, यानी सिंपली इसको फैक्टराइज करना है। वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 70 इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टराइज आता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने आता है, तो ये आसानी से बन जाएगा। यानी वाई स्क्वायर माइनस इसको 70 इंटू वाई स्क्वायर, 70y स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या करेंगे कि इसको ब्रेक ऐसा करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 17 आ जाए और गुना करने पर 70 आ जाए। तो इसको हम 10y और 7y में करेंगे, क्योंकि 10 और 7 70 होता है। 10 इंटू 17 7 करेंगे तो 70 होता है, प्लस 70 इक्वल टू 0। वाई माइनस 10 माइनस 7, वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। वाई माइनस 10 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस 7 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये y माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 7 और y का वैल्यू हो जाएगा 10। तो यही रूट निकल गया, 2 रूट इसका निकला। हाईएस्ट पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका 2 रूट, एक 7 और एक 10 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑन द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ इतना इतना इन द रेशियो में। तो इसको फाइंड करने के लिए इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, इसको आप लिख सकते हैं, तो इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 42 हम सॉल्व कर दिए, 43 देखते हैं। 43 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो डिवाइड करेगा 2 और 3 रेशियो में। पहले हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये ए है -1 और 3, और ये मान लेते हैं बी है 4 और -3, और इसको डिवाइड जो पी कर रहा है उसको हम मान लेते हैं एक्स और वाई, और 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। यानी हम लेट कर देते हैं, लेट पी, let p the coordinates x y which divides a -1 to 3, which divides a, which divides a and b 4, -3, the line which divides the line a and b in the ratio 2:3।
अब देखेंगे कि हमें p का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ही निकलेगा। सेक्शन फॉर्मूला, x का वैल्यू क्या होता है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y का कितना होता है, तो m1/2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2 ये होता है। तो x का वैल्यू हमें निकालना है, यानी pxy। तो m का वैल्यू, यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है, 2, 2 इंटू ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 हो जाएगा, बाई 2 प्लस 3, y मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -3 से, 2 इंटू -3 से, प्लस 3 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 4 टू जगह कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3/5, और ये हो जाएगा y इक्वल टू -3 टू 6 प्लस 9 बाई, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी 5, यानी यहाँ मिलेगा 3/5, और यहाँ x इक्वल टू मिलेगा 5/5, यानी कटेगा तो कितना मिलेगा 1, यानी x इक्वल टू 1, और ये y इक्वल टू कितना मिला 3/5, यानी पी एक्स वाई जो हो जाएगा वो 1 और 3/5 मिलेगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 44 को सोल्व करना है, जो कि फाइंड मीन मीडियन मोड है, तो इसको मिटाते हैं पहले। मीडियन क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसको सोल्व करते हैं। मेरे पास है, पहले मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है, मीन जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सब को जोड़ेंगे, यानी हम जोड़ेंगे कितना, ये सब को इस लाइन में लिखते हैं इक्वल टू करके, यानी 12 प्लस 23 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 41 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 32 प्लस 33, यानी ये सब को जोड़ेंगे और बाई कितना करेंगे, तो इतना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितना है 17। ये सब को जोड़ने चलेंगे तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको जोड़ने में, तो ये पहले से ही हम जोड़ दिए हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 482 मिलता है बाई 17, को कट करेंगे तो कितना मिलेगा, 28.32 मिलेगा। ये मेरा मीन हो जाएगा। इसको इतना लेंदी डेटा नहीं देता है कभी भी, जैक बोर्ड या कोई भी एग्जाम हो, ये इस क्वेश्चन में दे दिया है मॉडल पेपर में। अगर ऐसे ही जोड़ना रहे तो इसको आपको जोड़ना ही पड़ेगा और जोड़ के डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आते हैं मीडियन। मीडियन निकालने, मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको हम अरेंज करते हैं, पहले कितना है 12, फिर है, ये बहुत ही ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा, फिर है 18 18 दो बार, फिर है 23 दो बार, फिर है 24 25 26 26 27, और फिर 28 नहीं है, 32
फिर है 32, 32, फिर है 33, 33, फिर है 41, 44, 45। टोटल जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17, टोटल 17 हो गया। इसको अरेंज हम कर लिए, यानी टोटल n इक्वल टू कितना है 17। तो जो मीडियन होता है वो होता है n प्लस 1/2th टर्म, यानी इसको करेंगे 17 प्लस 1/2th टर्म तो कितना मिलेगा, ये 18/2, यानी इसको कट करेंगे तो 9th टर्म मेरा क्या आ जाएगा मीडियन। इधर से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा मीडियन। सो जो मीडियन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी लिख दिए 26, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मोड, मोड को देखना है कि मोड कौन कितना बार रिपीट हो रहा है। मोड, मोड देखिए तो जैसे 12 एक बार आया है, तो 12 एक बार आया है, फिर देखेंगे कि और सबसे ज्यादा कौन कितना बार आया है। तो इस क्वेश्चन में ये 12 एक बार आया है, फिर इसके बाद 23 है, ये 23 यहाँ भी है, 23 यहाँ भी है, तो 2 बार में ये 23 कितना हो जाएगा, ये भी मीडियन कहलाएगा। सब 2 बार आया है, 18 भी, 18 2 बार, यानी 18 भी मीडियन हो जाए, मोड हो जाए, सॉरी मोड हो जाएगा, यानी 18 क्या हो जाएगा इसका मोड, क्योंकि 2 बार आया है। फिर 23, 23 ये भी 2 बार है, तो ये भी इसका मोड हो जाएगा। फिर 25 नहीं, 26, 26 भी क्या हो जाएगा इसका मोड हो जाएगा। और ये 33, 33, 32, 32, तो वो 32 इसका भी मोड हो जाएगा। और लास्ट 33, क्योंकि सबसे जो ज्यादा ज्यादा आता है उसको हम लोग मोड कहते हैं, ठीक, बहुलक हिंदी में होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये टोटल सब, ये 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, यानी 2 2 बार 5 डेटा आ गया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया। ये कुछ डेटा ऐसा उठा लिया है जैकबोर्ड, तो इतना टफ नहीं आता है, लेकिन हम लोग को बनाना है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। पहला, इसमें 2 सवाल है। पहला ये है 6, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सवाल है। 6 कोसेक ए, इसमें वैल्यू निकालना है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन है ये, वैल्यू निकालना है। ये कोसेक 6 कोसेक ए माइनस 6 कॉट ए, ये है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कितना है, हम क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये ए माइनस बी, ए प्लस बी है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और 6, ये इसका इसका वैल्यू है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये कॉट स्क्वायर इधर आ जाएगा तो उधर होगा 1, यानी 6 × 1, ये 6 आंसर हो गया। तो दूसरा सवाल है जो है 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए। इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा साइन कोस के टर्म में कर लेंगे, तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन ए बाई कोस ए प्लस 1 बाई
कॉस ए इंटू ये हो जाएगा 1/sin ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। इसको क्या करेंगे, कॉस ए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे इसको तो साइन ए, कुछ छूट गया क्या, सॉरी सॉरी, ये हम क्या किए, ये वाला ऊपर वाला चीज यहाँ पे लिख दिए, इसको इरेज करना पड़ेगा, ये नहीं होगा। अभी तो मैं सोचूं कि ऐसे कैसे आ गया, मेरे पास ये नहीं है, ये है 1 + cot A माइनस कोसेक ए है। इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + cos A/sin A माइनस 1/sin A। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे साइन ए का तो हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस का 1। ऊपर देखेंगे तो ये कॉस ए प्लस कितना है साइन ए, यहाँ भी साइन ए प्लस कॉस ए, यानी ए प्लस बी हो जाएगा, और ये ए माइनस बी ये -1 का काम करेगा, यानी हो जाएगा ये साइन ए प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और नीचे है कॉस ए इंटू साइन ए। इसको जब ब्रेक करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तो मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ -1 मिल गया, और नीचे एज इट इज रहेगा कॉस ए साइन ए। फिर इसको कितना लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज डेट, हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2 साइन ए कॉस ए -1, और नीचे रहेगा कॉस ए, तो ये साइन है, ये 1 से 1 कट गया, और ये साइन कोस से ये साइन कोस कट गया, ये कितना मिला 2, यानी इसका आंसर कितना है 2। इसका आंसर 6 था और इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। ये एपी का क्वेश्चन है, इसको इधर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कितना था 46, क्वेश्चन नंबर 46, नंबर 3 डिजिट था, 3 डिजिट था, लिखेंगे since the 3 digits number 3 digits number which are divisible by 6, the 3 digit number which are divisible by 6 are, वो क्या हो जाएगा, तीन अंक का नंबर जो कि 6 से कटता है, वो कौन कौन हो जाएंगे, तो 100 ना हो जाएगा, और ये सॉरी 4 लिख रहे हैं हम, 100 कितना हो जाएगा, तो ये नहीं समझ में आ रहा है 100 कितना होगा, तो हम 6 से भाग लगाएंगे, 6 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 102। देखते हैं कि 6 से कटता है कि नहीं, तो 6 से हम ऐसे भाग लगाएंगे 102 में, 6 1 6 6, और ये 4 2 6 7 42, यानी कट गया, यानी ये 102 ऊर्जा का सबसे लिस्ट नंबर जो कि 6 से कटता होगा। फिर इसी में 6 जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा, इसी में 6 जोड़ देंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसे डॉट डॉट करके, लेकिन लास्ट नहीं पता है। लास्ट हम जानते हैं कि 999 ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, तो इसको हम 6 से भाग लगाएंगे, 6 कम 6 3 9 6 6 36, फिर 6 सॉरी फिर 3 बचेगा 6 6 36, यानी 3 बच गया, तो अगर हम इसमें से 3 घटा देते हैं तो वो संख्या 6 से पूरा पूरा कटेगा, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास, इसमें से अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 99 मिलेंगे 6, यानी ये जो संख्या है वो मेरा पूरा पूरा कितना से कटेगा, तो पूरा पूरा कटेंगे 6 से। अब
ये आप देख सकते हैं कि ये एपी फॉर्म करेगा, क्लियरली इट फॉर्म्स एन एपी, और हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो यहाँ पे हियर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 102, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और एन जो लास्ट टर्म हो गया 996 हो गया। तो लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, देन एन इक्वल टू कितना है तो 996 है, एन का वैल्यू है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 996। ए का वैल्यू कितना है तो 102 है प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है तो 6 है इक्वल टू 996, एन माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल टू 996। इधर का प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल टू घटाएंगे तो कितना बचेगा 498, नहीं बचेगा, हाँ, एन माइनस वन इक्वल टू 894, सिक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, सॉरी 6 1 जा 6 2 9, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, और 6 9 जा 54, ये कट गया। तो एन माइनस वन इक्वल टू 194, एन इक्वल टू उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 150। तो ये सेक्शन सी था, जो कि लेंदी क्वेश्चन इसमें थे कुछ कुछ, इसलिए वक्त लग गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेक्शन डी में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, थैंक यू।